कौन से वृक्ष घर में लगाने से शुभता बनी रहती है? ऐसे वृक्षों को घर में लगाने से अकाल मृत्यु नहीं होती और परिवार में सुख शांति तथा संपन्नता बनी रहती है। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, आपको यह भी बताना जरूरी है कि अमीर लोग अपने घर में इन्हीं विशेष पौधों का रोपण करते हैं। इसलिए आप भी अपने घर में इन पौधों को अवश्य लगाएं ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। भक्तों, एक समय की बात है, देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि मनुष्य को कौन कौन से वृक्षों का रोपण करना चाहिए। घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच इत्यादि संकटों से बचने के लिए कौन से विशेष वृक्ष घर के सामने लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी रुक्मिणी, तुमने आज मानवता के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस सृष्टि में वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। वृक्ष सदा पूजनीय माने जाते हैं। लेकिन आज तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। घर के सामने कुछ विशेष वृक्षों का रोपण अत्यंत शुभ फल देता है। वृक्ष और पौधे केवल घर को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये नकारात्मक ऊर्जा को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाते हैं। घर के सामने वृक्ष पौधे लगाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही ये कई वास्तु दोषों को भी नष्ट कर देते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, भवन के पास कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन कौन से नहीं, यह बताने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनना ताकि तुम्हें समझ में आए कि वृक्षों का भवन के पास रोपण कितना शुभ होता है। साथ ही यह भी समझ में आए कि कौन से वृक्ष लगाने से दुख, दरिद्रता और संकट उत्पन्न होते हैं। इस कथा का स्मरण करने से मनुष्य के सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। तब देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी, कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में गोपाल नामक एक वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गोपाल भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में बहुत निपुण थी। गोपाल के पास धन और अनाज की कोई कमी नहीं थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पास सब कुछ था। समय बीतता गया। एक दिन सुमित्रा ने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया। वह उन वृक्षों को हर दिन जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। लेकिन उसे वृक्षारोपण का विशेष ज्ञान नहीं था। उसने जो वृक्ष सुंदर और प्रिय लगे, उन्हें अपने घर के आंगन में लगा लिया। परंतु इनमें से कुछ वृक्ष अशुभ प्रकार के थे। ऐसे अशुभ वृक्षों का रोपण उसके द्वारा बिना जाने समझे कर दिया गया, जिस कारण से वैश्य गोपाल का व्यापार धीरे धीरे घाटे में चला गया। घर में बार बार कलह होने लगी। पति पत्नी में वाद विवाद होने लगे। अनेक कठिनाइयां आ गईं। धीरे धीरे गोपाल का सारा व्यापार डूब गया और धन भी समाप्त हो गया। अब गोपाल के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। वे दोनों भूखे प्यासे रहने लगे। सुमित्रा भी गुस्सा करने लगी और अपने पति से कहने लगी कि कोई काम करो। गोपाल अपने भाग्य की दशा देखकर गांव में काम मांगने घूमने लगा, परंतु उसे कहीं पर भी रोजगार नहीं मिला। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता, हे भद्रे, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, अब मैं कहां जाकर काम ढूंढूं। दोनों बहुत दुखी हो गए थे। उनके पास व्यवसाय करने के लिए कोई साधन भी नहीं था। गोपाल ने अपनी पत्नी सुमित्रा के सारे गहने बेच दिए और जो थोड़ी धनराशि मिली उसी से पेट भरने लगे। इस प्रकार अशुभ वृक्षों का रोपण करने से दोनों के जीवन में घोर दरिद्रता और संकट उत्पन्न हो गए। लेकिन वे यह कारण नहीं जानते थे। इस समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी बैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों की दुर्दशा देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्तों की सहायता नहीं करेंगे? गोपाल आपका बड़ा भक्त है, वह हमेशा आपकी पूजा करता है। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं अवश्य गोपाल की सहायता करूंगा, लेकिन पहले उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। इसलिए मैं स्वयं साधु का वेश धारण करके गोपाल के घर जाकर उसकी परीक्षा लेता हूं। साधु रूपी भगवान विष्णु गोपाल के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने याचना की कि मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं, विश्राम करने के लिए स्थान चाहिए, कई दिनों से भूखा भी हूं। यदि आप मुझे अपने घर में स्थान दें और थोड़ा सा भोजन भी मिले तो बहुत कृपा होगी। गोपाल ने विनयपूर्वक कहा,